Assalamu alaikum dear students. Let's discuss non-radioactive hybridization. In this particular slide you can see कि आपका जो टारगेट न्यूक्लिक एसिड है वो आप किसी सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्ब कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि आपका जो डीएनए है वो इसके ऊपर फिक्स हुआ हुआ है एंड दैट डीएनए जो बिगनिंग में सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। फाइन, उसके अगेंस्ट आप कोई प्रोब डिज़ाइन कर सकते हैं, जिस तरह इस केस में प्रोब डिज़ाइन किया गया है और आपको वहाँ पे प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन भी नज़र आ रही है। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट दिस प्रोब इज़ अ लेबल्ड प्रोब एंड द लेबल इज़ इन द फॉर्म ऑफ बायोटिन। बायोटिन की बहुत स्ट्रॉन्गर एफिनिटी होती है स्ट्रेप्टोवाइडिन के साथ। एक्चुअली एविडिन प्रोटीन के साथ होती है। अब एविडिन प्रोटीन अगर आपने स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से ली हुई है तो आप उसको स्ट्रेप्टोवाइडिन कहेंगे या स्ट्रेप एविडिन कहेंगे, और अगर आपने इसको एग प्रोटीन से लिया हुआ है तो आप उसको उसी तरह एग एविडिन कह सकते हैं। एनी हाउ, जहाँ पे भी बायोटिन होगा वहाँ पे एविडिन उसको लोकेट करके हाइब्रिडाइज कर जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई एफिनिटी इन द बायोकेमिकल वर्ल्ड। तो हम इस पेयर को, इस कपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिज़ाइन कर रहे हों या आप रिसर्च पर्पसेस के लिए हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हों, तो हम प्रोब में बायोटिन लगा सकते हैं और हमारा जो मॉलिक्यूल है फॉर डिटेक्शन पर्पसेस, फॉर द सिग्नल पर्पस, उसके साथ आप स्ट्रेप्टोवाइडिन को अटैच कर सकते हो। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हो स्ट्रेप्टोवाइडिन के साथ फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। तो ये फ्लोरेसेंस इन टर्न देखें, फ्लोरेसेंस जहाँ पे भी आएगी वो इनडायरेक्टली बता रही है कि आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट या आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि फ्लोरेसेंस वहाँ पर होगी जहाँ पे स्ट्रेप्टोवाइडिन होगा, जहाँ पे स्ट्रेप्टोवाइडिन होगा वहाँ पे बायोटिन होगी, जहाँ पे बायोटिन होगी वहाँ पे आपका प्रोब होगा, और जहाँ पे आपका प्रोब होगा वो यकीनन आपके टारगेट डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज्ड हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह आप इनडायरेक्ट मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट की प्रेजेंस और एब्सेंस। दिस इज द नॉन रेडियोएक्टिव हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। नाउ व्हाट हैपेंस एट टाइम्स, हमारे पास जो सिग्नल होता है, इनिशियल सिग्नल या इनिशियल जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो बहुत स्मॉल नंबर होती है। वो इतनी स्मॉल होती है कि आप उस सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाते। सपोज आपके पास सिर्फ 5 या 6 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपका प्रोब हाइब्रिडाइज किया। दिस इज़ बिकॉज कि आपका जो सैंपल के अंदर टारगेट डीएनए था वो बहुत कम था। इट कुड बी द स्टार्ट ऑफ द इन्फेक्शन, लाइक आप जानना चाह रहे हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में, या आप HIV वायरस के इन्फेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं, या आप किसी और इसी तरह रिलेटेड इन्फेक्शन या कैंसर डिजीज़ या किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, और अगर आप उसको बहुत अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लेंगे, डायग्नोस कर लेंगे, तो आपके लिए जो मैनेजमेंट प्लान है या जो उसके क्योर का प्लान है वो बहुत ईजी हो जाएगा कंपेयर टू जब ये लेटर स्टेजेस पर, एडवांस स्टेजेस पे चली जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम एक बहुत एक्सीलेंट टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है टायरामाइड सिग्नल एम्पलीफिकेशन, जिसको आप एब्रीवेट करते हैं एस TSA। सो TSA के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच डायरेक्टली नहीं होता, रादर हमारे पास एक सरफेस के ऊपर preliminary molecules attached होते हैं, to which our target DNA goes and gets attached to, और उसके अगेंस्ट आपने प्रोब डिज़ाइन किया हुआ है। प्रोब के ऊपर बायोटिन मौजूद है। बायोटिन अल्टीमेटली बाइंड करेगा स्ट्रेप्टोवाइडिन के साथ। स्ट्रेप्टोवाइडिन के ऊपर आपने एक एंजाइम अटैच किया हुआ है, फॉर एग्जांपल हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज। ये हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज को वैसे मैंने इसका नाम ही गड़बड़ कर दिया, हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को के ऊपर एक्ट करेगा, और उस एक्टिंग के दौरान ये कलरलेस कंपाउंड को कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट करा देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास पहले कलरलेस कंपाउंड था, अब ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। सो ये टायरामाइड सिग्नल एम्पलीफिकेशन अप टू 100 फोल्ड सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकती है। यहाँ पे आपको RNA स्कोप एम्पलीफिकेशन नज़र आ रही है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें आप देखें, सपोज आप किसी जीन का एक्सप्रेशन चेक करना चाह रहे हैं, इवन इफ इट इज़ वेरी लो, तो आप चाह रहे हैं कि उस लो एम्पलीफिकेशन को भी आप डिटेक्ट कर पाए। तो उस डिटेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपने टिश्यू को फिक्स कर दिया किसी ग्लास स्लाइड के ऊपर,
उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने टारगेट प्रोब्स को उसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पे आपको जो जी नज़र आ रहे हैं, ये जो जेड की शेप में नज़र आ रहे हैं, दीज आर द प्रोब्स। और यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की कोशिश की गई है, आपको दिखाया जा रहा है कि मल्टीप्लेक्सिंग में भी आप RN स्कोप एम्पलीफिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन सी द ग्रीन प्रोब्स एंड यू कैन ऑल्सो सी द blue probes. They are for two different genes. Once they will get hybridized to it, if their number is very small, we can amplify that signal. And for that, we will be in need of preamplifiers, amplifiers, and the labeled probes. Preamplifiers क्या करेंगे, वो जाके इनिशियल प्रोब्स के साथ हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, बॉटम पे आप देख सकते हैं ना, आपको जीज नजर आ रहे हैं। इन जी के ऊपर लॉन्चिंग साइट है, हाइब्रिडाइजेशन साइट्स हैं फॉर द प्री एम्पलीफायर। जब ये बाइंड कर जाएंगे प्री एम्पलीफायर्स, तो इन प्री एम्पलीफायर्स के ऊपर एम्पलीफायर की हाइब्रिडाइजेशन साइट्स मौजूद हैं। सो एम्पलीफायर विल गो एंड बाइंड टू द प्री एम्पलीफायर, और फिर इन प्री एम्पलीफायर के ऊपर आकर लेबल प्रोब्स बाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक सिग्नल के ऊपर, एक इनिशियल बाइंडिंग के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ प्रोब्स लेबल्स अटैच हो सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट आपके पास एक क्लियर कट, एक बहुत स्ट्राइकिंग शार्प सिग्नल नज़र आ सकता है, और अल्टीमेटली आप इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। टॉप पर आपको एक फिगर नज़र आ रही है, दिस इज़ द टिश्यू सेक्शन विच हैज़ बीन लेबल्ड with the help of labeled and amplified with the help of RN scope amplification. अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आपको एक यूट्यूब लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप उसको देखकर अगर आपकी स्टिल कोई एम्बिग्यूटी है तो आप उसको क्लैरिफाई कर दें। इवन अगर आपकी एम्बिग्यूटी नहीं है, फिर भी अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इश टेक्निक है, जिसको आप RNA इन सिचु हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर आपको सेक्शन नज़र आ रहा है, पेंक्रियाटिक सेक्शन है, और यहाँ पे सिग्नल हमने एम्पलीफाई किया है विद द हेल्प ऑफ RNA स्कोप टेक्नोलॉजी। यू कैन सी अ स्मॉल R रिटन नेक्स्ट टू RNA स्कोप, और वो एक सर्कल के अंदर है। ये मार्क होता है रजिस्टर्ड टेक्निक का। इसका मतलब ये है कि ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। आप इसको योरसेल्फ अपनी कंट्री में, अपनी लैब में खुद से डिज़ाइन करके यूज़ नहीं कर सकते हैं। रादर आपको सिर्फ इन्हीं की रजिस्टर्ड कंपनी से इसको परचेज करके यूज़ करना होगा। बट you can modify the technique, you can bring out innovation to such techniques, you can work out your own technique for amplifying the signal, और फिर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको पेटेंट भी करा सकते हैं। With this we are moving towards the last slides of our hybridization talk: spatial gene expression, controls and quantification. What happens in the spatial gene expression? This is what it is actually. अगर आप देखें कि हम किसको spatial gene expression कहते हैं, this is simply examining transcriptional genomics in its spatial context. Means हम उसको देखना चाहेंगे कि वो टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर 2D वर्ल्ड में या 3D वर्ल्ड में कैसे मौजूद होती है। ठीक हो गया। देखो, जो सेल होता है वो कोई 1D स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे कि हमने एक पेपर पे ड्रॉ किया हुआ होता है, वो असल में तो 1D नहीं होता ना। अगर हम कहते हैं एनिमल सेल सर्कुलर है, तो उसका मतलब एक सर्कल नहीं होता, बल्कि उसका मतलब स्फीयर होता है। स्फीयर जैसे कि एक बॉल होती है, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, या कोई भी स्फीयर लाइक शेप है। तो दे हैव 3D वर्ल्ड, दे एक्चुअली एग्जिस्ट इन द 3 डायमेंशन। तो उसमें अगर आप अपनी जीन एक्सप्रेशन को चेक करना चाह रहे हैं, तो दैट विल बी टर्म एज स्पेशियल जीन एक्सप्रेशन। तो उसके लिए भी बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्टर पेस व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। कंट्रोल्स अगर हम देखें, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब भी हमने अपना हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन रन करना है या PCR रन करने हैं, तो हमें पॉजिटिव कंट्रोल भी चाहिए, हमें नेगेटिव कंट्रोल भी चाहिए। नेगेटिव कंट्रोल्स वो होते हैं जिनके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल। वन ऐसा एक आपका एलिमेंट होता है जिसको आप स्टडी करना चाह रहे होते हैं, उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। और पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, जिसके बीच में आपने वो एलिमेंट डाला होता है जो कि मस्ट रिजल्ट देता है। फाइन।
So presence of positive and negative control is essential for any genetic engineering experiment, for any molecular biology experiment, or for any diagnostic test. अब हम लास्ट स्लाइड पे अगर चलें तो लास्ट स्लाइड में हमने देखेंगे क्वांटिफिकेशन को। तो आपने जब भी अपने सिग्नल को क्वांटिफाई करना है तो यू शुड मेजर द रिलेटिव आरएनए अमाउंट्स। लाइक आप उसमें एज्यूम करते हैं कि सिग्नल इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सेलुलर आरएनए। लेबलिंग इज विद इन द लीनियर रेंज ऑफ द इमल्शन एंड द क्वांटिफिकेशन सिस्टम। सो ये आपकी अजम्पशन होती है, लेकिन इसे मसला कहाँ आ सकता है? व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोब्स, व्हेन यू आर कंपेयरिंग डिफरेंट रन्स। लाइक आपने एक अलग टाइम पे किया था, किसी और टाइम पे उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और एक आपका किसी और टाइम पे हुआ है। तो अब अगर आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं तो देयर विल बी मैनी एम्बिग्विटीज, बिकॉज देयर कुड बी चेंजेस इन द टेम्परेचर, प्रोब कॉन्सेंट्रेशन, टिश्यू थिकनेस, इमल्शन थिकनेस, डेवलपमेंट टाइम एक्सेट्रा, और इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है। तो आपके रिजल्ट्स थोड़े से क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। ठीक हो गया। फिर अलग आपके पास एक और सिचुएशन होती है कि आपके पास जो सेलुलर लेवल पे आप अगर क्वांटिफाई करने जा रहे हैं तो डेंसिटी की मेजरमेंट्स आपने कैसे की है। आपने अगर सिल्वर स्टेनिंग के ज़रिए उसको आइडेंटिफाई किया है तो आपने सिल्वर ग्रेन को काउंट किस तरीके से किया है। और टिश्यू लेवल पर अगर आप एक्सरे फिल्म पे कर रहे हैं तो वहाँ पर डेंसिटोमीट्री कैसी है। चूँकि आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स हैं ये डायरेक्टली मेडिकल साइंसेज में यूज़ होती हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़, बिकॉज आप उसमें डिफरेंट प्रोटीन लेवल्स को चेक कर रहे होते हैं। आप इसमें डिजीज़ प्रोग्नोसिस को देख सकते हैं। आप अपनी जो मेडिकेशन है उसके इफ़ेक्टिव होने या ना होने को डिटर्मिन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नदरन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स और ब्लॉटिंग टेक्निक्स। और इसके अलावा आप जो फ़िश देख रहे हैं, इश देख रहे हैं, उसकी हेल्प से आप क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फॉर दोज कपल्स जिनमें बहुत फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस हो रहे हों तो वहाँ पर आप जो भी फीटस एबॉर्टेड फीटस होता है उसकी कैरियोटाइपिंग मस्ट कराते हैं। और कैरियोटाइपिंग में जो फ़िश है ये एक बहुत प्रोमिनेंट टूल है for identification of whether the trisomy or monosomy is prevalent in the fetus जो भी एबॉर्ट हुआ है, या फिर वहाँ पे डिलीशंस या इंसर्शंस हैं, या वहाँ पर ट्रांसलोकेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। विद दिस वी आर डन विद अल्हम्दुलिल्लाह विद हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। और हाइब्रिडाइजेशन टॉक के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आपकी अगर माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको आइदर रिकॉर्ड करके अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर उसको टाइप करके अपने सीआर को सेंड कर दें और वो मुझसे इस चीज़ को शेयर कर लेंगे एंड आई विल गेट बैक टू यू। और एल्स यू कैन कम टू माय ऑफिस व्हेन आई एम अवेलेबल इन माय ऑफिस इंशाल्लाह ताला। ओके जी, खुदा हाफिज़।